आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। अगर हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर हम लोग देखें तो के चंद्रशेखर राव एक सफल राजनेता, पॉलिटिशियन माने जाते हैं। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, शिक्षा क्या है, इनकी जो आप देखेंगे कि राजनीतिक यात्रा है जिसके कारण हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। इन्हें इनके कामों के लिए कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, उसे भी देखेंगे हम लोग। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। के चंद्रशेखर राव की ये परिवार है और ये आप देखिए ये परिवार है, इनका भरा पूरा परिवार है और इनका संबंध तेलंगाना से है। कहाँ से है? तेलंगाना से है। और आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है और तेलंगाना देखने को मिलेगा आपको, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे तेलंगाना बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 119 सीट है, विधान परिषद में 40 सीट है, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी और लोकसभा में आपको 17 सीटें देखने को मिलेगी। यहाँ अगर हम लोग के चंद्रशेखर राव की बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एक आपका वास्तविक नाम होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि कोई आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाता है या फिर अपनी मर्जी से आप लोग एक उपनाम रख लेते हैं। तो इनका कलाव कुंतला चंद्रशेखर राव इनका वास्तविक नाम है। केसीआर के नाम से आप लोग जानते हैं और के चंद्रशेखर राव के नाम से इन्हें आप लोग जानते हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1954 में होता है और सिद्दीपेट, हैदराबाद, भारत में इनका जन्म होता है और हिंदू है, आप सभी जानते हैं, और वेलमा जाति से आते हैं। ये आप देखेंगे निजाम के शासनकाल में उत्तर प्रदेश से लाकर इन्हें तेलंगाना में इस जाति को बसाया गया था। और देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए आप लोग, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी जाति और उसका धर्म जरूर देखा जाता है। तो मुझे भी लगा कि इनकी जाति और धर्म आप इन्हें बता देना चाहिए। इनके पिता का नाम राघवार राव और इनकी माता का नाम बैंकटम्मा, इनकी माँ का नाम। इनका एक बड़ा भाई है, 9 बहनें हैं, तो आप कहिए कि बड़ा परिवार है। और इनकी पत्नी का नाम के शोभा और बेटा इनका केटी रामा राव जो राजनेता, और इनकी बेटी का नाम कलाव कुंतला कविता, राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है इनकी बेटी भी। अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से इन्होंने अपनी शिक्षा ली हुई है और साहित्य में एमए किया हुआ है, तो पढ़े लिखे नेता भी हैं। इनके व्यवसाय की बात करें तो राजनेता है, पॉलिटिशियन है और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी की बात करें तो तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी वर्तमान पार्टी है। पहले आप देखेंगे तेलुगु देशम पार्टी में हुआ करते थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 1983 में वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए थे। 1983 में वह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में ए मदन मोहन से पराजित हो गए थे। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना होता है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ठीक है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। फिर आप देखेंगे 1985 और 1999 में उन्होंने सिद्दीपेट से 4 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, 4 बार, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1987 और 1987 से 88 में एन.टी. रामाराव की कैबिनेट में सूखे और राहत मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, कैबिनेट मंत्री के रूप में। फिर आप देखेंगे 1996 में वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में परिवहन मंत्री भी बनाए गए और सन 2000 से लेकर 2001 तक वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के उप सभापति के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2001 में आप देखेंगे उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 2001 में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। 2009 से 2014 तक उन्होंने महबूब नगर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में काम किया है। और आपको मालूम होगा कि अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना होता है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी उम्र यहाँ भी कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ भी नहीं रखी गई है और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है। फिर आप देखिए कि
2014 में जब तेलंगाना अलग होता है तो वो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं तेलंगाना के। और फिर आप देखें कि 13 दिसंबर 2018 को वह पुनः तेलंगाना के दूसरी बार मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम बनाए जाते हैं। इन्हें इनके काम के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। 2014 में CNN IBN इंडियन फेमस चॉइस अवार्ड भी मिला था और किसी कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2017 में इन्हें दिया गया था। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं के चंद्रशेखर राव की है। और भी किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।